तो सर आज का जो पेपर था वो क्या डिफिकल्टी लेवल उसका था हमारा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल था सब्जेक्ट वाइज 2025 के कंपैरिजन में, जिसको 2025 को मैं आपको बताऊं कि 2025 को काफी टफ माना जाता है, राइट। तो 2025 के कंपैरिजन में क्या था और मई में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उसके कंपैरिजन में क्या था। 2025 में पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था और मई में जो हुआ था 2026 में पेपर जो है मतलब मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो लेंथी था, ठीक है। बट इस बार का जो सवाल जो बॉटनी जूलॉजी का क्वेश्चन है, हमने जो देखा है और काफ़ी बच्चों ने का रिव्यू भी लिया है, तो काफ़ी आसान सवाल है, मतलब सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक एक क्वेश्चन जो है 5-5 सेकंड में भी सॉल्व हो रही है। ओके, मतलब बॉटनी जूलॉजी का क्वेश्चन काफी आसान है, मतलब 360 आउट ऑफ 360 तो ला सकता है आराम से। एनसीईआरटी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और 360 में से 360 आराम से ला सकता है, कोई एक चीज और ये समझना चाहेंगे बच्चे कि भाई 360 और आउट ऑफ 360 ला सकता है, बट कितना टाइम लगा होगा इसको सॉल्व करने में? टाइम भी बहुत कम लगा होगा, टाइम मतलब आधे घंटे में पेपर सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये जो पेपर था ये 30 मिनट का पेपर 30 मिनट में पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से मतलब प्रूफ रीड भी कर लेंगे, देख भी लेंगे, रिवाइज चेक भी कर लेंगे। ओके, तो अब फिजिक्स की अगर बात करते हैं सर, तो फिजिक्स का पेपर जैसे 2025 की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो 2025 में क्या है कि 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे थे जो एडवांस लेवल के ही ला करके उन्होंने डाल दिया था। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल लीजिए कि नीट के स्टूडेंट से नहीं बनने लायक वाला क्वेश्चन था, राइट। और इस वजह से कट ऑफ काफी लो भी गई थी, लगभग 520 के आसपास कट ऑफ गई थी, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग डेटा था, राइट। और जो मई वाला एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे काफी आसान था, मतलब वहां पे कट ऑफ 620 630 वहां तक चली गई थी। इस पेपर की फिजिक्स की बात करें तो काफी ज्यादा लेंदी पेपर था। इन्होंने थोड़ा सा ट्वीक किया है, जैसे 2025 में उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिए थे, आउट ऑफ द सिलेबस डाल दिया था। इस बार इन्होंने क्या किया कि सिलेबस के अंदर ही रखा है सवाल को, बट उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत ज्यादा डाला है। मतलब अगर फिजिक्स की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस थे। मतलब अगर कोई बच्चा, लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा अगर ये सोच के चलता या ये सोच के पेपर देता कि भाई हमको फिजिक्स में 30 ही क्वेश्चन बनाने हैं 45 में से, बना पाएगा नहीं तो 30 क्वेश्चन तो बना लेगा मेरे ख्याल से, 30 क्वेश्चन वो बना लेगा। बट अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि हमको पूरा 45 क्वेश्चन बनाना है तो वो फिर बहुत मुश्किल है, राइट। तो अगर उस हिसाब से देखें तो फिजिक्स का काफी टफ था। केमिस्ट्री की जो बात बच्चों से हुई है, जो बच्चों से पता चला है केमिस्ट्री का, लोगों ने बोला है कि भाई 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल ऊपर था। थोड़ा सा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 5% की हम लोग बात कर सकते हैं कि 5% उससे ऊपर था। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सर तो केमिस्ट्री आप मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हैं। और फिजिक्स को सॉल्व करने में बच्चों को लगभग कुछ भी नहीं तो सर मेरे ख्याल से 1.25 से 1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा। मतलब यहाँ पे आराम से 90 मिनट के आसपास। केमिस्ट्री की जो बात हुई बच्चों से और जो बाकी फैकल्टीज से बात हुई तो उनका ये कहना था कि केमिस्ट्री को सॉल्व करने में ये लगभग आपको 60 to 65 मिनट का टाइम लगेगा, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर अगर मैं 3.25 घंटा, एक चीज ये भी है कि इस बार का पेपर जो था वो 3.25 घंटे उस हिसाब से अगर यही पेपर 3 घंटे का होता तब तो कट ऑफ, मैं ये बोलता कि कट ऑफ लगभग आपको जो 2025 का कट ऑफ था यानी कि 520 नंबर के आसपास का कट ऑफ था, राइट, तो उसी के आसपास रहता या फिर 535 इसके आसपास रहता। बट अभी अगर हम ये बात करें कि भैया चूंकि टाइम हमारे पास ज्यादा था, टाइम ज्यादा दिया गया था, तो 520 भी नहीं रहेगा, उतना कम भी नहीं रहेगा, और जो लास्ट मई वाला जो पेपर था जहां पे कट ऑफ काफी ऊपर चली गई थी उतना भी नहीं रहेगा। तो हमारा एस्टिमेट तो ये है सर कि इस बार का जो इस पेपर का जो कट ऑफ है वो 580 570 580 के आसपास कहीं पे रहने वाला है। फिजिक्स डिसाइड करेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फिजिक्स डिसाइड करेगा कि कितने क्वेश्चंस लोगों ने फिजिक्स में बनाए हैं, वो डिसाइड होगी, राइट। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पेपर का, और साथ ही साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।